हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग। यहाँ मिलता है आपको क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक का मैथमेटिक्स का हर एक टॉपिक जो आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाया जाएगा, जो ताकि लगने लगे आपको मैथ्स इंटरेस्टिंग। तो आज मैं ले रही हूँ क्लास 11 के सेट्स की एक्सरसाइज 1.1। तो करते हैं स्टार्ट। चलो मैथमेटिक्स मेरे साथ। Exercise 1.1, question number 1. Which of the following are said justify your answer? The collection of all the month of a year beginning with the letter J. According to the concept of set के concept के हिसाब से J से start होने वाले जो भी आपके month हैं उनका set बनाना है। तो हम लिखेंगे A और set में लिखेंगे जून, जनवरी और जुलाई। तो yes, it is a set. Then the collection of 10 most talented writers of India. Second part आपका है the collection of 10 most talented writers of India। यहाँ पे most talented की बात हो रही है, यहाँ पे views की बात हो रही है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे views की बात हो, जहाँ पे आपके फेवरेट और most talented किसी भी कॉन्सेप्ट की बात हो, वो सेट्स में नहीं आता। तो no, it is not a set. A team of 11 best cricket batsmen of world। अगर बैट्समैन की बात करें और वो भी वर्ल्ड के, तो सबके व्यूज अलग अलग हो सकते हैं मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन के हिसाब से। तो ये भी सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल। तो स्कूल में जितने भी बॉयज रजिस्टर हैं सब कोई नाम से रजिस्टर्ड हैं। तो यस, ये एक सेट होगा। यस, इट इज अ सेट। ओके। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से नीचे वाले जितने भी नेचुरल नंबर होंगे, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 डैश डैश अप टू 100 अप टू 99, ये सारे आपका कलेक्शन बनाएंगे सेट्स का, क्योंकि ये सबके लिए सेम होंगे। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई सारी की सारी नॉवेल यस एक सेट होंगी, क्योंकि वो उनके कलेक्शन में आती है। तो यस, इट इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यस इट इज ऑल्सो अ सेट। मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट में इंटीजर्स का, इवन इंटीजर्स का कलेक्शन सेट्स के अंदर आएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। चलो चलते हैं दूसरे पार्ट के। पहले हम सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेट ए 1 2 3 4 5 6, मतलब एक ए सेट है जिसके एलिमेंट्स, जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, जो कि मैंने आपको बताया था बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इनटू द स्पेस। अगर कोई एलिमेंट इस सेट का मेंबर है तो बिलोंग्स टू आएगा, और नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो पहला जो आपका एलिमेंट है 5, यस 5, ये देखिए आप 5 किससे बिलोंग कर रहा है? 5 इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा बिलोंग्स टू। 8, क्या इस सेट में कहीं पे भी आपको 8 दिख रहा है? नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 0, क्या इस सेट में आपको कहीं पे भी 0 मेंबर दिख रहा है? नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 4, यस 4 इज अ मेंबर ऑफ दिस सेट, ये रहा वो मेंबर आपको दिख रहा है, तो बिलोंग्स टू। 2, यस 2 इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस सेट, सेट का ये मेंबर है तो बिलोंग्स टू आएगा। 10, इस सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। मेरे को लगता है आपको ये क्लियर होगा सेकेंड पार्ट। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आपकी जो प्रॉब्लम है वो कमेंट्स में भी सॉल्व करूंगी। अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म आपको बताया गया था। रोस्टर फॉर्म में क्या क्या होती है? रोस्टर फॉर्म में हम स्टेटमेंट के थ्रू, एलिमेंट्स के थ्रू इनको बताएंगे। तो
राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ए, एक्स इज एन इंटीजर। अब इंटीजर कौन से होते हैं? नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और साथ में 0। तो आपको -3 से स्टार्ट करना है। ये आप पढ़ेंगे कैसे? x -3 से बड़ा या उसके बराबर और 7 से छोटा। तो ये सेट में आपका आएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें नहीं आएगा क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 7 से कम कम लेने हैं और 7 से कम जो इंटीजर है वो होता है 6। इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं बी पार्ट। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और लेस देन 6 लेना है तो मतलब हम 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारा जो सेट बनेगा, सेट को नाम जरूर दें। तो बी इस सेट का नाम है। तो इसमें आएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5। ये आपका सेट हुआ नेचुरल नंबर का जो कि लेस देन है 6 से। अब आपका सी पार्ट आता है। x इज अ, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। मतलब हमें ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं, नेचुरल नंबर का ऐसा 2 डिजिट का सेट जिनका सम क्या हो? जिनका सम 8 हो। तो आपका उन सेट्स में कौन कौन से सेट आएंगे? चलिए देखते हैं। सी आपका एक आ जाएगा 1, 7 जिनका टोटल बनता है कितना? 8। 1 और 7 8। फिर आपका आता है 2, 6 जिनका टोटल बनता है 8 अगेन। फिर आपका आता है, आपका ऐसे ही आप बनाएंगे 3, 5, 4, 4, फिर 5, 3, 6, 2, 7, 1 और 8, 0, 80। 80 भी इसमें इंक्लूड होगा। क्यों होगा? क्योंकि 8 + 0 इज 8। ओके, तो ये सेट आपका वो हुआ जिसके नंबर्स का एडिशन जो है वो 8 आ रहा है। अब आता है आपका एक बी क्वेश्चन। x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। 60 का डिवाइजर हो। 60 का डिवाइजर कौन कौन से नंबर आएंगे बेटे? इसमें आएंगे प्राइम नंबर होने चाहिए और 60 के डिवाइजर भी होने चाहिए। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर ले लेते हैं पहले, तो 2। तो D जो है वो हमारा पहले सेट बनेगा 2 का, फिर आएगा इसमें 3 आएगा और उसके बाद इसमें आएगा 5। इससे ज्यादा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो 60 का डिवाइजर हो, प्राइम नंबर। ओके, ई पार्ट, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग अगेन एक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री। देखो बेटे एक चीज है, ट्रिग्नोमेट्री कितने लेटर्स से मिलके बना हुआ है, हमें सिर्फ वो बताना है। तो लेटर्स अगर कोई 2 बार आ रहे हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट एक ही बार करेंगे। तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का सेट होगा दैट इज ई सेट, उसमें आएगा टी आएगा, आपका आर आएगा, आई आएगा, जी आएगा, ओ एक ही बार आएगा बेटा, एन आएगा, ठीक है, और एन के बाद आपका एम आएगा, ई आएगा और टी ऑलरेडी आपका आ चुका है, आर आ चुका है, वाई आएगा। ये सेट है ट्रिग्नोमेट्री के लेटर्स का। इसमें ओ 2 बार आ रहा था तो हम इसे सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखेंगे। टी 2 बार आ रहा था, हम सिर्फ एक बार लिखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि कितने लेटर्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के, कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्री बनाने में यूज हो रहे हैं। तो वो कौन से हैं? ये लेटर्स, ठीक है। अब वो कितनी बार रिकर हो रहे हैं या कितनी बार आ रहे हैं उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो सेट्स में हम उनको सिर्फ एक बार रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के जैसा एक आपका एफ क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर के वर्ड में कितने लेटर्स से मिलके बना हुआ है? बी, ई, टी और आर। ये 4 लेटर हैं जो कि बेटर को मिला के बना रहे हैं। समझ में आया आपको?
मेरे को लगता है कि आपको ये, आई होप ये सब क्लियर होगा। अगर कोई पार्ट ऐसा है जो आपको क्लियर ना हो तो प्लीज आप मेरे को पूछ सकते हैं। अब आता है देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमने दो फॉर्म्स बताई थी, रोस्टर फॉर्म का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और आपको ये लिखना किस में है, ये हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, जहां पे ये जो n है ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से, और ये जा कहां से कहां तक रहा है, ये जा रहा है 1 से ज्यादा और 4, 1 से ज्यादा और 4 से कम। तब जब हम n को 1 रखेंगे यहाँ पे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 6 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा और 4 रखेंगे तो 12 आएगा। तो इस सारे सेट को सेटिस्फाई कर रहा है, इस सेट को। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म को हमने कन्वर्ट किया। इसको नाम दे देते हैं ए सेट। अब चलो नेक्स्ट पार्ट आपका 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, 16 to 32। आपको अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो क्या रहा है, ये 2 की पावर है, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। हमें समझ में आ रहा है, पर हम लिखेंगे कैसे? तो हम इसको लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। अब n कहां से बिलोंग कर रहा है? n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है। n किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। और ये नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है? ये नेचुरल नंबर हैं आपके 1 और 1 से बड़े और 5 और 5 से छोटे, ठीक है। तो अब आप देखें कि 2 की पावर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 रखोगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 रखोगे तो क्या आएगा आपका? 8 आएगा। और ऐसे 2 की पावर 5 तक हम रखेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट पार्ट है सी। इसमें भी आप अगर ध्यान से देखें तो 5, 25, 125, 625, ध्यान से देखो तो ये 5 की पावर है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है और ये 5 रेज़ टू 4 है। तो लिखेंगे कैसे? सेम इसी के जैसे आप लिखेंगे, तो आप सेम इसी के जैसे लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू 5 रेज़ टू n, जहां पे n बिलोंग करता है n से, एंड कहां से कहां तक है n की रेंज? n 1 या 1 से बड़ा या आपका लास्ट 4 या 4 से छोटा हो सकता है, ठीक है। अब आपका ये देखिए, आप ये वाला जो सेट है ये आपका क्या है? ये इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है, इवन नेचुरल नंबर का सेट है। तो इवन नेचुरल नंबर्स को हम कैसे दिखा सकते हैं? इवन नेचुरल नंबर को हम दिखा सकते हैं किससे? बस आपको कुछ नहीं लिखना है, आप इसमें ऐसे लिखिए x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। ठीक है, आपको ये सारे पार्ट्स आई होप क्लियर हो गए हैं। अगर किसी में भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। अब लास्ट वाला जो पार्ट है आपका 1, 4, 9 और 100 तक, अगर आप ध्यान से देखें ये आपके 10 तक के स्क्वायर्स हैं। अगर आप यहाँ पे नेचुरल नंबर का स्क्वायर देखें तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और अप टू 10 के स्क्वायर तक ये जा रहा है। लिखेंगे कैसे? चलो देखते हैं। ई एक्स सच दैट एक्स एन स्क्वायर, ठीक है, और वहां पे जहां पे n जो है वो n से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और एंड n कहां से कहां तक रेंज दे रहा है? n दे रहा है 1 या 1 से बड़ा और 10 या 10 से छोटा,
ठीक है, ये देखो ये सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। आपको बस इन क्वेश्चंस में ये देखना है कि ये जो आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं ये क्या प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं। सिर्फ हमें रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म की प्रॉपर्टीज के हिसाब से लिखना होता है। हमें सिर्फ प्रॉपर्टी लिखनी है, प्रॉपर्टी उन सब चीजों को सेटिस्फाई कर देती है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पे आपको एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर है। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अगर मेरे को ऑड नेचुरल नंबर दिखाना है तो मैं कैसे लिखूंगी बेटे? देखो सब ये जो है ऑड नेचुरल नंबर हम पूरे नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 5 और 3 डॉट लगा देंगे और ये हमने दिखा दिया ऑड नेचुरल नंबर। 3 डॉट ये शो कर रहे हैं कि ये ऑड नेचुरल नंबर इंफिनिटी तक है। ठीक है, आपके अब ये देखो आया है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए। अब देखो एक चीज देखो, इंटीजर कैसे होते हैं? इंटीजर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, इसमें रैशनल नंबर नहीं आते। तो रैशनल नंबर नहीं आते तो थोड़ा सा इसको ना हम समझाने के लिए मैं इसको पॉइंट में ले लेती हूँ। तो ये आ जाता है 0.5 x और ये 4.5। देखो बेटे आपको 4.5 से छोटा इंटीजर होगा 4 और 0.5 से बड़ा इंटीजर होगा आपका 0। ठीक है, तो आपका जो सेट बनेगा वो बनेगा 0 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर है आपको? उसके बाद आपका सी पार्ट जो आता है, सी थर्ड पार्ट, सी पार्ट जो आता है वो कह रहा है x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर इज लेस देन 4। तो x स्क्वायर अगर लेस देन 4 है तो आपके कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? इंटीजर है बेटा, इंटीजर है तो आपके x स्क्वायर अगर आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू और लेस देन 4 है तो x की 2 वैल्यू आती है बच्चे, जो आती है +-2। तो ये माइनस सेट जो आएगा वो -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। ये 5 आपके एलिमेंट्स होंगे सी सेट में। डी एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। दिस ये अब आपका एक होमवर्क है, क्योंकि अभी हम ऐसा एक क्वेश्चन करके आए हैं। कितने लेटर्स होंगे? एल होगा, ओ होगा, वाई होगा, ए होगा। एल 2 बार आ रहा है तो हम कितनी बार लिखेंगे? 1 बार लिखेंगे। करके देखिएगा आपको आएगा। ओके, अब आपको इसमें ई वाले सेट में लिखना है एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। 31 डेज नहीं है जिस भी मंथ में, आपको उसका सेट बनाना है। तो उस सेट में आपका आ जाएगा ई में आएगा आपका फेब्रुअरी, उसके बाद आएगा अप्रैल, उसके बाद आएगा जून, उसके बाद आएगा सितंबर, नवंबर। ये मंथ ऐसे हैं जिनमें आपके 31 डेज नहीं मिलते। ठीक है, अब आपका आता है एक्स सच दैट सिक्स्थ पार्ट, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के से छोटे छोटे जितने भी कंसोनेंट है वो सारे आपको इसमें लिखने हैं। तो एफ इसमें आपका कौन कौन से कंसोनेंट आ जाएंगे? चलो देखते हैं। ये सिक्स्थ पार्ट आपका है एफ। कंसोनेंट आएंगे बी, सी, ए तो आपका वोवल होता है तो ए नहीं आएगा। आप फिर आएगा बी आएगा, सी आएगा, डी भी आएगा, ई नहीं आएगा, फिर एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, आई नहीं आएगा, जे आएगा। ठीक है, ये आपके सारे के सारे सॉल्यूशन आपको आई होप क्लियर होंगे। नेक्स्ट वाला आपका क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग of the set on the left in the roster form with the same set on the right described in set builder form। तो आपको ये रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं और इनके सेट बिल्डर फॉर्म इधर दिए हुए हैं। आपको क्या करने हैं? इनको मैच करना है।
तो 1 2 3 6 अगर हम देखें तो 1 2 3 6 1 2 और 3 और 6 सारे के सारे नेचुरल नंबर और डिवाइजर ऑफ क्या है 6। तो आपका ये किसका रोज इसके सेट बिल्डर फॉर्म आपकी यहाँ पे है 2 3 2 3 क्या है x such that x is a prime number and divisor of 6। तो a किसका पार्ट है सेकंड का पार्ट आपका a है। अच्छा ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ये किसके किसके लेटर्स का सेट है, हाँ जी ये है मैथमेटिक्स के लेटर का सेट। तो आप मिला दीजिए इसको मैथमेटिक्स के लेटर से, ठीक है। तो x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। 1 3 5 7 9 क्या है ये है आपके ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। मिला दीजिए x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 7। आई होप ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट्स को मैं पर्सनली समझाने की कोशिश करूंगी। Thank you and please like, subscribe and share my channel to you all your friends. Thank you.